जैसा आपको हमने बता रखा है कि दीपावली पंच पर्व है, 5 पर्व दीपावली में आते हैं। उसमें दीपावली के बाद जो चौथा पर्व आता है वो है अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व। क्या महत्व है इसका? देखिए, दीपावली के दूसरे दिन या ये कह लें कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। मूलतः गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है, जिसका आरंभ श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में, प्रकृति के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन एक पर्वत का नाम भी है और गोवर्धन का मतलब गायों के वंश का विस्तार। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा भी होगी और गायों की पूजा भी होगी। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी। भगवान कृष्ण ने इस पूजा का आरंभ किया था और धीरे धीरे ये पूजा भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का जो संयोग है वो 2 नवंबर को है। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा भी होगी और अन्नकूट का पर्व भी मनाया जाएगा। अब जैसा आपको बताया कि अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा दीपावली के पंच पर्व में से एक पर्व है। अन्नकूट की पूजा कैसे होगी? वेदों में अन्नकूट की पूजा के दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा करने की बात कही गई है। साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती भी की जाती है और गायों को फल और मिठाइयां खिलाई जाती हैं। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इससे उपासना की जाती है। अन्नकूट के दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है और भोजन में विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। अन्नकूट में अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। बिल्कुल सात्विक पकवान होते हैं। उनका भगवान कृष्ण को भोग लगा करके उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार करना चाहिए। प्रातः काल शरीर पर तेल मलकर, तेल लगा करके अच्छी तरह से स्नान करिए। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाइएगा। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएंगे। पास में ग्वाल बाल, पेड़ पौधों की आकृति बनाएंगे। जो चौक बनाएंगे बड़ा सा, जिसमें पर्वत, ग्वाल बाल, पेड़ पौधे ये सब बनाएंगे, उसके बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख देंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। उन्हें पकवान का और पंचामृत का भोग लगाएंगे। इसके बाद गोवर्धन पूजा की कथा सुनेंगे
प्रसाद वितरण करेंगे और सबके साथ घर के लोग एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। तो मुख्यतः गोवर्धन पर्वत की जब आप पूजा करते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। जीवन में जो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, करियर को लेके, स्वास्थ्य को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर अस्थिरता है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा से वो अस्थिरता दूर हो जाती है। जैसा आपको पहले बताया था कि गोवर्धन पूजा पर गायों के वंश के विस्तार के लिए गौ माता की, गायों की पूजा भी की जाती है। कैसे करेंगे? प्रातः काल पूजा के बाद गौशाला जाइए, संभव हो तो गाय को स्नान कराइए। इसके बाद गाय का श्रृंगार करिए, उसे तिलक लगाइए। गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाइएगा। आप चाहें तो श्रद्धा पूर्वक गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की थोड़ी मिट्टी लेकर उसका तिलक करेंगे। गाय की पूजा करिएगा गोवर्धन पूजा के दिन, और अगर संभव होगा तो नियमित रूप से गौशाला में दान करते रहिएगा। आप जितना गाय की पूजा करते जाएंगे, जीवन की मुश्किलें उतनी ही कम होती जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।